यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. And for today's Bible study, let us turn to Gospel according to St. Mark chapter 9, verses 38 to 42. और आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 38 से 42 वचन। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। जो कोई इन छोटों में से छोटे से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि वह एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। John told Jesus that someone who does not follow Jesus, casting out demons in the name of Jesus Christ. और यहाँ पे जो यूहन्ना है वो यीशु मसीह से कहता है कि एक इंसान जो है यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन वो हमारे पीछे नहीं चलता है। One of the disciples of John the Baptist cast out demons as well as other disciples. और जैसे कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के एक चेले था जिसमें जो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। जैसे कि यीशु के जो चेले थे उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वो भी वैसे ही दुष्ट आत्माओं को निकालता था। Yeah. There are many that may be wrong in some aspects of their presentation of the gospel. और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे हों जो सुसमाचार को प्रचार करने के एस्पेक्ट में थोड़े गलत हो सकते हैं। Yet Jesus is willing to everyone to use them in और some इसके manner. और इसके बाद भी यीशु चाहता है कि वो आगे बढ़े Let God deal with them. और होने दे कि परमेश्वर उनके साथ डील करे। Those who are not against a biblical Jesus are still for him. और जो लोग जो यीशु मसीह के जो खिलाफ नहीं है, मतलब वो उनके साथ ही हैं। Giving a cup of water to drink is an act of kindness to others in the name of Jesus Christ. और जो एक कटोरा पानी भी इसीलिए तुम्हें पिलाए कि तुम मसीह के हो, It will be rewarded. और ये इसका प्रतिफल उसे मिलेगा। For anyone causing the believer to stumble, punishment is severe. और वैसे ही अगर कोई मसीह के लोग विश्वासियों को अगर ठोकर का कारण बने तो उसकी सजा भी बहुत बड़ी होगी। The believers who are not taken care of by the elders will be shipwrecked. और जो जो विश्वासी हैं वो जो एल्डर्स के द्वारा उनको अगर अच्छी तरीके से देखभाल नहीं किया जाए तो वो भटक जाएंगे। Verses 43 to 48. यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू दो आंख रहते हुए तो नरक में डाला जाए, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। If your hand causes you to sin, cut it off, Jesus said. और यीशु मसीह ने ऐसा कहा, अगर आपका हाथ आपसे पाप करवाता है तो आप उसे काट डालें। But some have mutilated their bodies in a mistaken way.
और लेकिन हम जो है कि देखते हैं कि मतलब हमें गलतियों को नहीं करना है इन सब चीजों से। Such an act does not go far enough in controlling sin. और क्योंकि ऐसे वाली चीजें जो होती हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती हैं अपने पाप को कंट्रोल करने के लिए। Sin is a matter of the heart than any part of the body. और ये सब चीजें जो होती हैं जो शारीरिक चीजों से बढ़ के है कि जो हमारा हृदय का परिवर्तन होना बहुत जरूरी It is better to enter the kingdom of God with sacrifice rather than reward in mind. है। और ये ज्यादा बेटर है कि हम स्वर्ग के राज में जो है त्याग और बलिदान के द्वारा जाए, ना कि हम रिवॉर्ड के द्वारा जाए। Lake of fire is a place prepared for the devil and his angels. और एक नरक की जो आग है वो एक ऐसी जगह है जो वहां पे शैतान और उसके चेलों के लिए रखी गई है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।